नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे G20 के बारे में। इसमें हम देखेंगे क्या है G20, कब बना G20, क्यों बना G20 और क्या अब G21 हो गया है, क्योंकि आपने पता है कि इस बार जो 18वीं G20 की बैठक भारत में हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, उसमें अफ्रीकन संघ को भारत ने सदस्यता, भारत की अध्यक्षता में उसे सदस्यता मिली है। तो अब G20 में जो कुल 20 देश थे, अब उनकी संख्या हो गई है कुल 21, यानी कि 19 देश और 2 संघ हैं। और इन 2 संघों में एक आपका यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकीय संघ है। तो इन सारी डिटेल को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले है कि क्या है G20, कौन सदस्य है, कैसे करता है काम और क्या है इसका लक्ष्य। तो इसके बारे में सबसे पहले जानें कि भारत में G20 देशों की बैठक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच में हुआ। भारत में इस तरह का इतना बड़ा पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी साल भर से तैयारी चल रही थी। भारत में G20 का 18वां सम्मेलन हुआ। इससे पहले 17 बार बैठक हुई है। G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वह अमेरिका में हुई थी। आगे की अगर हम बात करें तो आगे है कि सबसे पहले आपको बता दें कि G20 का गठन किस तरह से किया गया। ये दरअसल G8 देशों का विस्तार है। शुरुआत में एक G7 ग्रुप होता था, जिसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन इसके सदस्य देश होते थे। लेकिन रूस में इस ग्रुप के साथ साल 1998 में जुड़ा था। ठीक है, तो पहले क्या था कि G7 था, बाद में G8 हुआ, उसके बाद इसमें संख्याएं बढ़ती गईं और वर्तमान समय में यह G20 अब G21 हो गया है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला कि इसमें एक नया देश अफ्रीकी संघ शामिल है और अफ्रीकी संघ में लगभग कुल 50 देश आते हैं। आगे हम देखेंगे क्या है G20। तो यहाँ पे देखें कि 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था। अगर आप भारत के बारे में जानेंगे तो आपको पता है कि भारत में भी इकोनॉमिकल क्राइसिस वर्ष 1991 के आसपास में आई थी और वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और भारत से वो चीज़ धीरे धीरे समाप्ति के दौर पे। तो उसमें केवल भारत ही नहीं था, ठीक है, उस दौर में लगभग एशिया में पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा था। तो ये कि 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इसके बाद जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 के गठन किया गया। साल 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 फोरम के राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया और G20 समूह का पहला सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। G20 सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना है। दुनिया की जीडीपी में G20 देशों के हिस्सेदारी करीब 85% है। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह के इसके 75% की हिस्सेदारी है। तो इतना महत्वपूर्ण है आपके G20 के देश, क्योंकि जो पूरे विश्व भर के देश हैं उनकी जीडीपी का, ठीक है, लगभग 80% G20 देशों के पास है। ठीक है, तो इसलिए यह G20 महत्व है। तो ये आपके G20 के बारे में रहा। अब आगे हम देखते हैं कि कब कब या कहाँ पर सम्मेलन हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में जो सम्मेलन हुआ, 18वां सम्मेलन हुआ, तो हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर 18 सम्मेलन कहाँ कहाँ पर हुए हैं। और 19वां सम्मेलन, जैसा कि आपने पता है कि जब 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में G20 नई दिल्ली में हुआ, तो उसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का हथौड़ा ब्राज़ील के प्रमुख को सौंपा। तो अर्थात 19वां जो G20 सम्मेलन हुआ कहाँ पर होगा, ब्राज़ील में होगा। तो हम 1 से लेकर 19 तक को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है कि इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था 14 से 15 नवंबर को अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था। उसके बाद दूसरा सम्मेलन जो हुआ था 2009 में 2 अप्रैल को हुआ था और इसके बाद तीसरा G20 सम्मेलन 24 से 25 सितंबर को 2009 में ही अमेरिका के पीटर्सबर्ग में हुआ था। चौथा जो सम्मेलन है कनाडा के टोरंटो में 26 से 27 जून 2010 को हुआ था। 5वां सम्मेलन दक्षिण कोरिया के सियोल में साल 2010 में 11 से 12 नवंबर के बीच में हुआ था। छठे सम्मेलन की बात करें तो साल 2011 में 3 और 4 नवंबर को फ्रांस के कांस में किया गया था। 7वां सम्मेलन की अगर बात करें तो साल 2012 में 18 से 19 जून को मैक्सिको में हुआ था। 8वां सम्मेलन इसी साल रूस में हुआ था
और नवें सम्मेलन की बात करें तो वर्ष 2014 में 15 से 16 नवंबर के बीच पीटर्सबर्ग यानी कि अमेरिका में हुआ था। 10वें सम्मेलन की अगर बात करें तो तुर्की में हुआ था साल 2015 में और डेट था 15 से 16 नवंबर का। 11वें सम्मेलन की अगर बात करें तो साल 2016 में चीन में हुआ था और डेट था 4 से 5 सितंबर का। आगे की अगर बात करें 11वां सम्मेलन आपको मैंने बताया चीन में। अगर 12वें सम्मेलन की बात करें तो जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ था और समय था 7 से 8 जुलाई, साल था 2017 का। 13वां सम्मेलन था वह अर्जेंटीना में और समय था 1 दिसंबर और साल था 2018 का। 14वें सम्मेलन की अगर बात करें तो ओसाका में हुआ था और डेट था 28 से 29 जून और साल था 2019 का। और 15वें सम्मेलन की बात करें तो 15वां सम्मेलन सऊदी अरब में हुआ था 2020 में। और आपको पता है कि इस समय पूरी दुनिया में वैश्विक कोरोना महामारी का दौर था, जिसके कारण इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 21 और 22 नवंबर को आयोजित किया गया था। उसके बाद 16वां सम्मेलन जो हुआ था इटली के रोम में हुआ था, समय था 30 से 31 अक्टूबर और साल था 2021 का। और उसके बाद 17वां सम्मेलन हुआ था आपका 2022 में और डेट था 15 से 16 नवंबर और देश था इंडोनेशिया। और इसी दौरान इंडोनेशिया से ही भारत को मिला था G20 की अध्यक्षता। और उसके बाद 18वां सम्मेलन जैसा कि आपको पता है कि 8 से 10 सितंबर के बीच में भारत में हुआ और आपका अध्यक्ष कौन था? भारत था। और इसी दौरान ठीक है 19वां सम्मेलन ब्राज़ील में होगा साल 2024 में। तो ये रहे आपके 1 से लेकर 19 तक के कुल G20 के सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं कि क्या G20 के पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जहाँ तक G20 के अधिकार की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसके पास कोई भी विधायी शक्ति नहीं है। और साथ ही साथ इसके बारे में कहा जाता है कि नहीं इसके सदस्य देशों के बीच उस फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता है जो G20 में बस एक मीटिंग है और जो भी फैसला हुआ आप मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। मुख्य रूप से समझे तो G20 सदस्य देशों के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उनको बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। इसमें एजुकेशन, रोजगार, खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। आगे की अगर बात करें तो G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता है। जिस देश के पास अध्यक्षता होती है वही उस समय के लिए, उस साल के लिए उसका मुख्यालय बन जाता है। जैसे कि वर्ष 2023 में अध्यक्षता भारत के पास था तो G20 का मुख्यालय भारत में ही बन गया था। 2024 में ब्राज़ील में होगा तो इसका मुख्यालय ब्राज़ील में ही बन जाएगा। तो इस तरह से इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइक से तय किया जाता है। ट्रोइक क्या होता है कि 3 देश लिए जाते हैं। 3 देश क्या कि जैसे कि वर्तमान समय में भारत ठीक है अध्यक्ष था, तो इससे पहले अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया, ठीक है। और उसके बाद आगे अध्यक्ष कौन होगा? ब्राज़ील। तो इन 3 देशों को मिलाकर हम कहते हैं ट्रोइक। तो यह 3 देश अब क्या होगा कि जब 2024 में ब्राज़ील में अध्यक्षता होगा तो भारत, ब्राज़ील और अगला जो देश है ठीक है वो मिलकर क्या करेंगे? फैसला लेंगे कि अगला अध्यक्षता कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि अध्यक्ष का फैसला ट्रोइक द्वारा तय किया जाता है, यानी कि 3 देशों का एक समूह होता है। और उसमें क्या होता है कि पूर्ववर्ती को लिया जाता है कि पूर्व के जो 2 देश हैं अध्यक्षता कर चुके हैं और जो वर्तमान का, ये तीनों मिलकर ठीक है आगे को तय करेंगे कि अगला अध्यक्ष किस देश को अध्यक्षता दिया जाएगा। तो यहाँ पे और हर सम्मेलन को वर्तमान के, पिछले और भविष्य के राष्ट्राध्यक्षों के समर्थन से आयोजित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो इस बार ट्रोइक में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील हैं। किसी भी देश की प्रेसिडेंसी दिलाने के लिए ट्रोइक का समर्थन प्राप्त करना जरूरी होता है। हर साल की ट्रोइक में 3 देश शामिल होते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइक में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल था। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल होने वाले G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। यहाँ पे ट्रोइक का एक फिगर भी आप देख सकते हो कि 2022 में अध्यक्षता किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास, उसके बाद भारत और उसके बाद ब्राज़ील, ठीक है। अब अगला जो ट्रोइक होगा, इस ट्रोइक में भारत, ब्राज़ील और यहाँ पर अब निश्चित किया जाएगा कि कौन सा अगला देश अध्यक्षता करेगा। तो ट्रोइक में क्या होता है? 3 देशों के देश होते हैं और वही मिलकर अगले अध्यक्ष को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं, अगले अध्यक्ष देश को। आगे की बात करें G20 के सदस्य देश, तो हालांकि अब यहाँ पर ये चीज़ें होने लगी है कि G20 नहीं, अभी क्या हो गया? G21 हो गया है। क्योंकि अब यहाँ पर कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? 21। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहला देश कौन है? यहाँ पे देख लेते हैं कि G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं उनके तिरंगे के साथ, उनके झंडे के साथ। तो यहाँ पे अर्जेंटीना पहला, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्राज़ील, फिर उसके बाद है कनाडा, फिर उसके बाद है चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको,
कोरिया गणराज्य रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहले क्या हुआ करता था कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ हुआ करता था, लेकिन आपको पता है कि भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को सदस्यता मिल गई है। तो अब क्या होगा, आपका 19 देश और 2 यूरोपीय संघ, तो कुल सदस्य देशों की संख्या अब कितनी हो गई है, 21। तो अब G20 नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, G21 कहलाएगा, क्योंकि अब कुल सदस्य देशों की संख्या हो गई 21। और अफ्रीकन यूनियन में लगभग देशों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया कि लगभग देशों की संख्या है 50। ये अफ्रीकन यूनियन का आपका मैप है, आप अफ्रीका महाद्वीप को वर्ल्ड मैप पर देख सकते हो। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे कि इस समूह में 19 देश सदस्य हैं और ग्रुप का 20वां सदस्य देश यूरोपीय संघ और 21वां जो बना भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन बना। आगे की अगर बात करें तो इस बार का जो G20 समिट था, इसका थीम क्या रखा गया था, तो आपने भारत में जहाँ जहाँ पर G20 का ठीक है बोर्ड लगा था, वहाँ पर आप देखेंगे लिखा होगा वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब था एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। तो अगर आपसे पूछे कि 2023 का भारत में जो G20 हुआ था उसका थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर लोगो की बात करें तो भारत ने इस बार कमल के फूल के साथ धरती को अपना लोगो बनाया था। ये लोगो 3 रंग का था जो इंडियन फ्लैग से लिया गया था, और यह रंग था केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। और लोगो को भी देखते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर ये लोगो देख सकते हो कि पृथ्वी है और कमल के फूल पर उसको है, और यहाँ पर 3 रंग हैं आपके देख सकते हैं कि केसरिया, सफ़ेद और नीला। ये 3 रंग या जो था, ये भारत ने जो अध्यक्षता किया था उसका भारत ने G20 का लोगो बनाया था। आगे की अगर बात करें G20 में शेरपा की भूमिका क्या होती है, तो G20 सदस्य देशों के शेरपा के दौरान अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि G20 जब भारत में हुआ था तो शेरपा थे अमिताभ कांत। तो जो भी, जैसा शेरपा का मतलब होता है कि उनके ऊपर G20 की पूरी जिम्मेदारी है कि कहाँ कहाँ पर बैठक करना है, क्या क्या। तो एक तरह से कह सकते हो कि जो आयोजक होते हैं, शेरपा का मतलब बेसिक तौर पर क्या होता है, आयोजक। कि जहाँ जहाँ पर G20 का आयोजन होगा भारत में, जब तक उस देश का अध्यक्षता उसके पास है, तो भारत के आयोजक कौन हो गए थे, अमिताभ कांत। तो उसका पूरा आयोजन अमिताभ कांत को करना था। तो शेरपा का सामान्य सा भाषा में आप समझ सकते हो कि आयोजक। तो यहाँ पे G20 सदस्य देशों के शेरपा सम्मेलन के दौरान अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 में हर देश का एक शेरपा होता है जो G20 समूह के सामने अपने देश की इच्छाओं को, ज़रूरतों को और मुद्दों को रखता है। शेरपा का काम सम्मेलन में अपने नेता की मदद करने के साथ साथ देश के फैसले में सभी सदस्य देशों को अवगत कराना होता है। इस बार भारत के G20 के शेरपा थे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत वही हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो दोस्तों ये था आपके G20 के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको G20 के बारे में अच्छे से चीज़ों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।